हेलो एवरीवन, माय नेम इज ब्रिजेश ब्रह्मे। आई एम फैकल्टी ऑफ रीजनिंग क्लास। इससे पहले जो वीडियो लेक्चर था उस पे हम लोगों ने पजल्स देखे थे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग जो एक बंच ऑफ टॉपिक है, मतलब जैसे 5 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए है, तो 5 मार्क के लिए टॉपिक कौन से रहते हैं बैंक में। हाँ, बैंक और एसएससी में। अब एक्चुअली बैंक में तो सर बैंक में जो 4 मार्क का 5 मार्क का जो टॉपिक है वो है सबसे पहले सिलॉक्स रीजनिंग में। हाँ, रीजनिंग में वो है सबसे पहले सिलॉक्स। उसके बाद और कौन सा है जो 4 से 5 मार्क के लिए आ सकता है, वो है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी एकदम इजी टॉपिक है और ये जो है ना, ये 3 से 4 मार्क के लिए 100% आते हैं। पीओ में भी और क्लर्क में तो 5 में से 5 आएंगे। ठीक है, तीसरा 3 मार्क के कौन से हैं सर? ब्लड रिलेशन है, ब्लड रिलेशन। और सर और चौथा है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। अब सर और तो बाकी चैप्टर है, तो बाकी चैप्टर में 1 मार्क 2 मार्क ऐसे आएंगे, बट ये जो रहते हैं ये 3 मार्क फिक्स है। ये ब्लड रिलेशन 3 मार्क फिक्स है। और ये सिलॉक्स थे क्लर्क में 5 मार्क फिक्स है। और इनइक्वालिटी भी 5 मार्क्स फिक्स रहते हैं, 4 से 5 मार्क। बट पीओ में यही चीज, पीओ में क्या हो जाता है, पीओ में ये चीज 3 मार्क के लिए आती है और ये चीज भी पीओ में 3 मार्क के लिए आती है। ठीक है, अब इनमें से अब ये जो टॉपिक है बंच वाला, इसमें से अपन सबसे पहले पढ़ते हैं सिलॉक्स को। ओके, स्टार्ट करता हूं। देखो सिलॉक्स, अब मुझे एक बात बताओ, जो भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा पहले से, कि तो मैं ऐसा सोच के चलता हूं कि आप लोग एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं और मैं पढ़ाऊंगा भी वैसे ही कि सर एकदम स्टार्ट फ्रॉम जीरो, आपको कुछ नहीं आता ऐसा मान के पढ़ा रहा हूं मैं। ठीक है, देखो इधर, अब ये जो सिलॉक्स टॉपिक है स्टार्ट करते हैं। मुझे एक बात बताओ, सिलॉक्स में क्या होता है मेन? अगर जब क्वेश्चन देखते हैं तो सिलॉक्स में एक स्टेटमेंट दिया रहता है, एक हमको स्टेटमेंट दिया रहेगा और स्टेटमेंट के साथ में जो स्टेटमेंट है उसके साथ में हमको दिए रहते हैं कंक्लूजन। अरे यस और नो, हमको दिए रहते हैं कंक्लूजन। तो सर अब ये स्टेटमेंट क्या होता है? अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो स्टेटमेंट मतलब, जस्ट मिनट क्लास, स्टेटमेंट मतलब एलिमेंट रिलेशन का, मतलब हमारे एलिमेंट के रिलेशन दिखाने वाले को हम बोलते हैं स्टेटमेंट। मतलब मान लो स्टेटमेंट में के अंदर क्या आएगा? रिलेशन ऑफ एलिमेंट। स्टेटमेंट के अंदर क्या आएगा? रिलेशन ऑफ एलिमेंट, रिलेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अच्छा सर, और ये मतलब कंक्लूजन का क्या होता है सर? कंक्लूजन मतलब होता है, अब जैसे यहाँ पे रिलेशन ऑफ एलिमेंट आपने बोला, तो एलिमेंट सर क्या है? एलिमेंट मतलब कोई भी अल्फाबेट या नंबर, मान लो जैसे आपने लिखा 1 या 2, अब ये क्या है? ये एलिमेंट है। या फिर आपने लिखा 2 अल्फाबेट A या B, ये भी क्या है? एलिमेंट ही है ना। पर सर इसमें रिलेशन दिखाना है, तो रिलेशन दिखाने के लिए इसको अच्छे से आपको एक स्ट्रक्चर तो बनाना पड़ेगा ना, मतलब एक वाक्य तो बनाना पड़ेगा। वाक्य बनाने के लिए यहाँ पे कुछ कनेक्टर्स की जरूरत है और हेल्पिंग वर्ब्स की भी जरूरत है। अगर हम बोलते हैं कनेक्टर, तो इसीलिए स्टेटमेंट में यानी कि पूरे सिलॉक्स में हम 4 कनेक्टर यूज करते हैं, 4 कीवर्ड यूज करते हैं। वो कौन से सर? तो वो कीवर्ड है, अब स्टेटमेंट ही 2 टाइप के होते हैं। कौन से सर? एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अब पॉजिटिव में सर, पॉजिटिव में आता है ऑल, ये देखो यही वो कीवर्ड है ऑल। उसके बाद में सम, यानी कि ऑल मतलब पूरा का पूरा, सम मतलब पूरे पार्ट में से कुछ हिस्सा। उसके बाद नेगेटिव में क्या आएगा? नेगेटिव में आएगा सम नॉट। नेगेटिव में क्या आएगा? सम नॉट। सम नॉट मतलब सर, मतलब जो पूरा पार्ट होगा उसमें से कुछ हिस्सा नहीं, इसलिए नेगेटिव बोल रहा है उसको। उसके बाद और कौन सा? या तो नो। तो देखो पॉजिटिव में ऑल, सम, उसके बाद सम नॉट या नो। सम नॉट मतलब क्या होता है कि जो पूरा हिस्सा है उसमें से कुछ हिस्सा नहीं है, ऐसा बोलना। जब भी हमको ऐसा बोलना या बताना पड़ेगा तब हम ऐसा वेन डायग्राम में बताते समय इस सम नॉट का यूज करते हैं। मैं सामने बताऊंगा आपको। अच्छा, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सर 4 कीवर्ड पूरे सिलॉक्स में यूज करने वाले, तो इसके आप एक-एक को आप इंप्लीमेंट करके बताइए। तो देखो इधर सबसे पहले लेता हूँ मैं ये सम छोटा सा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अपन एलिमेंट की बात कर रहे थे, तो सर यहाँ पे दिया मैंने सम को सामने लाया, कनेक्टर को सबसे सामने आया यहाँ पे सम। अब देखो ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, सम ए
और यहाँ पे लगाता हूँ मैं बीच में एम इज आर बोलते हैं ना अपन, हेल्पिंग वर्ब, तो वहां पे अब यहाँ पे लगेगा क्या, या तो इज लगेगा या तो आर लगेगा, तो चलो आर ले लेते हैं, सम ए आर बी। अब देखो क्या हुआ कि अब ये बन गया मेरा स्टेटमेंट, ये क्या बन गया मेरा स्टेटमेंट कि सम ए आर बी बना ना, सम ए आर बी। अगर ये स्टेटमेंट बना तो अब देखो हर क्वेश्चन, हर जो भी सिलेबस का क्वेश्चन होगा उसमें कैसे देगा कि कुछ स्टेटमेंट देगा, उस स्टेटमेंट का हमको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम निकालना पड़ेगा, और उस स्टेटमेंट के ऊपर कुछ कंक्लूजन दिए रहेंगे। तो जब हम डायग्राम निकालेंगे स्टेटमेंट के अनुसार हम जो वेन डायग्राम निकालेंगे, तो वेन डायग्राम में ये जो कंक्लूजन पूछा है, ये कंक्लूजन वेन डायग्राम में दिखना चाहिए, तब जाके वो ट्रू होता है। अगर मान लो जो कंक्लूजन पूछा है वो वेन डायग्राम में दिख ही नहीं रहा, तो क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। और जो कंक्लूजन पूछा है, मान लो डायरेक्ट वेन डायग्राम में वो जो चीज पूछा है वो दिख नहीं रहा, कम से कम उसका हिडन रिलेशन तो भी वेन डायग्राम में छुपा होना। वेन डायग्राम पता है ना आपको, वेन डायग्राम हमने 10th में पढ़ी थी, मतलब ऐसे सर्कल ऐसे बनाते थे हम, ये एक सर्कल दूसरे सर्कल के अंदर है, इसको बोलते हैं वेन डायग्राम, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब मैं इसको आपको सामने बताता हूं कि सर टोटली ये कैसा वर्क करता है। देखो अब ये जो सम ए आर बी है, ये तो सर स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट है तो इसका हमको वेन डायग्राम बनाना है। कैसे बनाएंगे, सम ए आर बी, तो सम का मतलब होता है कुछ हिस्सा, यानी कि ए का कुछ हिस्सा किसमें है, बी में है, तो हम ऐसे बोलेंगे कि सर ये मान लो ए है, ये पूरा का पूरा सर्कल ए है, और सर ए सर्कल का कुछ हिस्सा किसमें है, बी में है। तो सर कौन सा हिस्सा है सर ये वाले हिस्से के बारे में हमको कुछ भी नहीं पता, क्योंकि इधर का हिस्सा बी में नहीं है, पर बी में सर कौन सा हिस्सा, जो ये ए का ये वाला जो लाइन है ना पूरी सर्कल की, तो ये वाला जो हिस्सा, ये वाला, ये बी में देखो आ गया यहाँ पे, और इंटरसेक्शन हो रहा है बी में, तो जो ए का हिस्सा जो बी में है थोड़ा सा, या ये जो बी का हिस्सा है ये वाला, ये जो बी का हिस्सा ए में है, इसी को मतलब कुछ बी का, मतलब पूरे में से कुछ हिस्सा बी का ए में है, और पूरे ए में से कुछ हिस्सा ए का बी में है, इसी को बोलते हैं हम लोग सम पार्ट। ओके, वन वर्ड में समझो कि सर दो अगर डायग्राम है, अब मैं इसको ऐसा बताता हूं आपको। मान लो दो सिटी है, ठीक है, जहां से हम लोग सिटी लेते हैं, मान लो ये पुणे की सिटी है, ये हुआ पुणे, और ये क्या लेते हैं आप, ये ले लो कोल्हापुर, ठीक है। अब देखो कोल्हापुर यहाँ पे थोड़ा सा, मतलब इतना बड़ा कोल्हापुर है और इतना बड़ा पुणे है, तो पुणे का कुछ हिस्सा कोल्हापुर में टच कर देते हैं। अब है या नहीं है मुझे नहीं पता, नहीं तो बोलेंगे सर पुणे कोल्हापुर के पास कहाँ टच हो गया करके, बट इसमें समझने के लिए कि सर कोल्हापुर पुणे के पास में थोड़ा सा टच करते हैं, पुणे का जो थोड़ा सा हिस्सा है कोल्हापुर के पास में बॉर्डर में टच कर देते हैं, तो ये दोनों सिटी आपस में यहाँ पे थोड़ा सा मिलते हैं ऐसा, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सम, यानी कि इसको क्या बोलेंगे कि सम पुणे आर कोल्हापुर एंड सम कोल्हापुर आर पुणे। एक बात याद रखना, ये जो स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट हमेशा इनलॉजिकल नेचर में रहता है। कैसा, इनलॉजिकल नेचर मतलब, इनलॉजिकल नेचर मतलब सर, इनलॉजिकल नेचर मतलब जैसा भी बोल दिया उसने, अब उस बात में कोई तथ्य है, वैल्यू है, ट्रू है कि नहीं, उसको कोई मतलब नहीं, परंतु हमको क्या करना पड़ेगा, जो उसने बोला है स्टेटमेंट में उसको परम सत्य मान के चलना पड़ता है। मतलब सर कि जो बोल रहा है वही ट्रू है। उसने अगर ऐसा बोल दिया, मान लो स्टेटमेंट में ऐसा बोला कि ऑल चेयर, देखो वो ऐसा बोल रहा है ऑल चेयर आर फ्रीज, ऑल चेयर आर फ्रीज, मानोगे क्या, नहीं मानोगे ना, सारी चेयर कभी फ्रिज होती है कि नहीं होती, परंतु अगर उसने स्टेटमेंट में बोला है कि सारी की सारी चेयर क्या है, फ्रिज है, तो आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ी देर के लिए हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उस क्वेश्चन में ही, उस सॉल्व करते समय उसको आपको ट्रू मानना पड़ेगा कि सर ये जो बोल रहा है वैसे ही है करके, और उसके हिसाब से आपको डायग्राम निकालना पड़ेगा, और डायग्राम में जो कंक्लूजन पूछा है वो देखना पड़ेगा कि जो कंक्लूजन पूछा है वो डायग्राम में प्रेजेंट है क्या नहीं, ठीक है। ओके, अब मैंने जितना बताया उसको पूरा इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं, देखो इधर। चलो अब सर सम का आपने डायग्राम बना दिया, तो सर स्टेटमेंट इतना रहेगा सम ए आर बी, तो ऐसा डायग्राम निकालना है, या फिर स्टेटमेंट ऐसा रहा और स्टेटमेंट ऐसा रहा कि सर सम बी आर ए, और स्टेटमेंट कैसा रहा, सम बी आर ए, मतलब सर बी का कुछ हिस्सा ए में है, तो देखो यहाँ पे दिख रहा है बी का कुछ हिस्सा ए में है, तो इसको भी क्या बोलेंगे, सम बी आर ए। तो बस जहां भी सम का रिलेशन बोला तो डायग्राम ऐसे ही निकलेगी, मतलब इसका पूरा सर्कल का थोड़ा सा भाग दूसरे सर्कल के साथ में चाहिए, इसी को बोलते हैं हम लोग सम, ठीक है, समझ में आ गया होगा सम। अब मैं दूसरा लेता हूं ऑल। ऑल मतलब क्या होता है सर, ऑल मतलब होता है पूरा का पूरा, यानी कि कोई भी
कोई भी चीज पूरी की पूरी दूसरे के चीज के अंदर है। अब जैसे सर ये तो बोल दिया आपने बड़े आसानी से, इसको प्रूफ करो। ये देखो इधर, ये सम समझ में आया कि अगर उसने अब पूछा मुझे कि सर स्टेटमेंट में लिखा है सम और आपको वेन डायग्राम बनाना है, तो वेन डायग्राम में आप आराम से बना सकते हो कि सर जो भी दो एलिमेंट दिया रहेगा उसमें सम का मतलब सम का डायग्राम निकालना है, तो एक एलिमेंट निकालना पहले और उसमें थोड़ा सा पार्ट दूसरा एलिमेंट का मिला देना, उसी को हम लोग सम बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब लेते हैं ऑल। चलो ऑल कैसा सर? ऑल अब देखो, पर एक बार बताना चाहूंगा क्लास, मुझे एक बात बताओ सर, जो आपने सम बताया, आपने सम के लिए ऐसा भी निकाल के दिखाया कि सम ए आर बी बोला और डायग्राम ऐसा निकाल के दिखाया कि सम ए आर बी, तो सर इसमें कंक्लूजन कितने राइट हो सकते हैं ये तो बताओ। तो सर इसमें सिर्फ कंक्लूजन देखो कितने राइट हो सकते हैं, सिर्फ ऐसा हो सकता है कि सम ए आर बी मतलब ए का कुछ हिस्सा बी में है, और दूसरा कंक्लूजन ये राइट हो सकता है कि सम बी आर ए मतलब बी का भी कुछ हिस्सा किसमें है? ए में है। प्लस आप लोग प्रॉपर ध्यान दो तभी आपको अच्छे समझेगा। देखो सम ए आर बी एंड सम बी आर ए, बस यही दो कंक्लूजन इसमें राइट हो सकते हैं, बाकी आप कुछ भी लिख लो डेफिनेट में। मतलब आप डेफिनेट का मतलब अगर ऐसा डायरेक्ट पूछोगे कि सर और कौन सा, कि सारा का सारा ए बी के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं, गलत। सारा का सारा बी ए के अंदर दिख रहा है क्या? नहीं, गलत। मतलब दूसरा कुछ भी पूछोगे इसके अलावा डेफिनेट में, तो वो चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, हाँ एक वर्ड आता है पॉसिबिलिटी में अगर कुछ भी पूछोगे, जो चीज दिख रहा है वो पॉसिबिलिटी में पूछोगे तो वो खुद गलत हो जाता है, परंतु जो चीज हमको नहीं दिख रहा, जैसे मैं पॉसिबिलिटी में अगर बोलूं कि ये सारा का सारा ए बी के अंदर उठ के आएगा क्या, तो हाँ आता है, वो सामने पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहले ये जितना सम का मतलब हो सकता है उतना समझेंगे हम, चारों कीवर्ड का पहले मतलब समझ जाएंगे, उसके बाद में इसमें हिडन रिलेशन क्या निकलता है, एक्सेप्शंस क्या होते हैं, ये समझने पे हमको पूरा चैप्टर समझ जाएगा। ठीक है, चलो इतना समझा कि सर ऐसा अगर डायग्राम निकला तो कितने स्टेटमेंट मतलब कितने कंक्लूजन ट्रू होते हैं? दो कंक्लूजन, सम ए आर बी और सम बी आर ए, बस। ठीक है, उसके बाद सामने चलो, अब देखो दूसरा। अब मुझे बताओ, आपने सर सम का पढ़ा दिया, उसके बाद क्या है? ऑल। तो ऑल का डायग्राम कैसे निकलेगा? अब स्टेटमेंट समझो, अगर इसने बोला वैसे ही बनाओ तो जरा। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी दो एलिमेंट, अब दो एलिमेंट मतलब ले लो फिर से ए और बी। ठीक है, अब इस ए के ये एलिमेंट है तो इनके सामने क्या रखना पड़ेगा आपको? कनेक्टर। तो ऑल का कनेक्टर रखना है यहाँ पे, ऑल जैसे ही रखा है आपने, ये ऑल रखा है, ऑल ए आर बी, तो यहाँ पे क्या रखोगे? बीच में हेल्पिंग ऑफ आर। अब देखो ये बन गया मेरा स्टेटमेंट, ये बन गया मेरा स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी। तो बताओ मुझे ये जो स्टेटमेंट है इसका डायग्राम कैसे निकलेगा? क्या बोल रहा है, इसका मतलब बताओ। ऑल मतलब क्या होता है? सारा का सारा, मतलब पूरा ए किसके अंदर है? बी के अंदर है, मतलब सर पूरा का पूरा जो ए है, ये पूरा का पूरा जो ए है ये किसके अंदर है? ये है सर बी के अंदर, मतलब बी बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, और एग्जांपल समझो, एग्जांपल लेते हैं, मान लो अब ए और बी, अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग नागपुर। ये जो नागपुर है, मान लो ए इक्वल टू थोड़ी देर के लिए नागपुर मान लेते हैं, और बी इक्वल टू थोड़ी देर के लिए हम क्या मान लेते हैं इसको? महाराष्ट्र। क्या नागपुर ये महाराष्ट्र के अंदर है क्या? अरे यस और नो? हाँ सर, नागपुर ये महाराष्ट्र के अंदर है, मतलब नागपुर ये जो है महाराष्ट्र के अंदर, तो इसको बोल सकते हैं ना ऑल नागपुर आर इन महाराष्ट्र। सारा का सारा जो नागपुर है ये महाराष्ट्र के अंदर है ना, तो डायग्राम ऐसे बनेगा कि नहीं? उसी के हिसाब से कि ये जो है ऑल ए आर बी, तो सारा का सारा जो ए है वो बी के अंदर है। समझ में आया क्या? तो ये अगर कभी भी ऑल पूछा हमको, ये कभी भी अगर ऑल पूछा हमको तो डायग्राम ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है, ओके, ऑल ए आर बी का डायग्राम। अब देखो, अब मुझे इस बताओ सर, ये जब डायग्राम बनता है इस स्टेटमेंट के हिसाब से, ये जब डायग्राम बनता है तो कितने कंक्लूजन इसमें ट्रू हो सकते हैं? एक्चुअली में पता है कितने कंक्लूजन ट्रू होंगे? 8 और 8 16, एक ही डायग्राम के सिर्फ 16 कंक्लूजन ट्रू होते हैं। बट पहले आप ये 4 कनेक्टर समझ लो, उसके बाद आप चिंता छोड़ दो कि सर आप सोच रहे होंगे 20-25 प्रॉब्लम देके मैं छोड़ दूंगा। नहीं, मैं इससे जनरेट करना बताऊंगा कि प्रॉब्लम कैसे जनरेट होता है, इसी से मैं क्वेश्चन जनरेट करके बताऊंगा कि इससे बनता कैसे और कितने कंक्लूजन बन सकते करके। इसका मतलब आपको ना बुक देखने की जरूरत है, ना कुछ देखने की जरूरत है, और ना नंबर ऑफ क्वेश्चन करने की जरूरत है। इस आप क्या करेंगे, जैसा मैं बता रहा हूं कि सर मान लो देखो, जैसे कोई चीज रहता है ना कि अपन कहीं से प्रोडक्ट खरीदते हैं, बाहर से अपन ने प्रोडक्ट खरीदा,
तो हाँ, अगर हमारे पास वो प्रोडक्ट का खत्म हो जाता है तो हमको फिर से दूसरी बार लेना पड़ेगा दूसरी जगह से। पर एक बात बताओ, जो मैन्युफैक्चरर खुद है, मान लो किसी को कुछ चीज अगर बनाते आती है तो वो मैन्युफैक्चरर खुद है, उसका अगर प्रोडक्ट खत्म हो गया तो वो डायरेक्ट बना सकता है, और जब वो खुद बनाएगा तो अपने पास में नंबर ऑफ ज्यादा बना सकता है ना प्रोडक्ट। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर बनो, सिर्फ तुम खरीदने वाले मत बनो, परचेसर मत बनो, मैन्युफैक्चरर। की हमारा अगर सर ऐसा हम खुद ऐसी पढ़ाई करेंगे कि अगर 2 एलिमेंट है तो इससे 16 पॉसिबिलिटी, मतलब 16 कंक्लूजन कैसे निकालते हैं ये हमको आना चाहिए। 8 पॉजिटिव निकलते और 8 नेगेटिव निकलते। बताता हूं मैं कैसे निकलेंगे, देखो। चल अब बस ये समझ गया होगा कि सर ये जो आपने लिखा है स्टेटमेंट, इससे आपने ये डायग्राम कैसे बनाया, क्योंकि मैंने ये नागपुर और महाराष्ट्र का एग्जांपल देके समझाया। अब मुझे एक बात बताओ, सारा का सारा जब ए बी के अंदर है तो इसमें 2 कंक्लूजन निकलेंगे पहले, ठीक है। देखो, छोटे सर्कल से अगर बड़े सर्कल की तरफ जाना है तो 2 कंक्लूजन हमेशा राइट होते हैं। कौन सा? सारा का सारा ए बी के अंदर है, मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं पहला कि ऑल ए आर बी। हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर पूछा हमको ऑल ए आर बी, ये ट्रू होगा क्या? हाँ सर, क्योंकि क्या दिख रहा है ना आपको, देखो सारा का सारा ए बी के अंदर है, ऑल ए आर बी, हाँ सर ये ट्रू हो जाएगा। और दूसरा अगर कंक्लूजन ऐसा पूछा, जब मुझे एक बात बताओ क्लास, सारा का सारा ए बी के अंदर है तो ये मान लो ए हमने थोड़ी देर के लिए क्या कंसीडर किया था? नागपुर कंसीडर किया था ना। तो मैं अगर ऐसा बोलूं कि सर ये जो नागपुर है, इस नागपुर के अंदर का कोई भी जो हिस्सा होगा ये तो ऑटोमेटिकली बी के अंदर ही है ना। इसका मतलब हम इसको कुछ, मैंने इंग्लिश में क्या बोला था सर, वो सम को क्या बोलते हैं हम लोग, मतलब कुछ हिस्से को क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं। तो अब मुझे बताओ, ये नागपुर है, अब मैं बोलता हूं अगर ये नागपुर के अंदर महाराज बाग है, ये नागपुर के अंदर महाराज बाग, तो क्या ये नागपुर के अंदर महाराज बाग है ना? तो उसको क्या बोलेंगे कि नागपुर के अंदर कुछ हिस्से में महाराज बाग है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर सम, हम ऐसे बोल सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ ए, यानी कि सम ए आर बी। नहीं समझा? मुझे पता नहीं समझा। देखो इधर, नागपुर के अंदर का जो भी कुछ हिस्सा होगा उस वो कंसीडर करेंगे हम ए के अंदर, और ए के अंदर में जो हिस्सा है उसको बोलते हैं सम पार्ट ऑफ ए। तो सम पार्ट ऑफ ए आर बी, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि सम ए आर बी। अभी समझा? थोड़ा सा इधर और ध्यान दो। देखो ऐसा मान लो ये नागपुर है, इसको लिख देते हैं। पहले हमने ए कंसीडर किया था नागपुर, और बी कंसीडर क्या किया था हमने? महाराष्ट्र, ठीक है। पूरा का पूरा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, तो नागपुर के अंदर का कुछ भी जो हिस्सा रहेगा वो तो ऑटोमेटिकली महाराष्ट्र के अंदर होगा ना। अरे यस और नो? तो नागपुर के अंदर का कुछ भी हिस्सा अगर महाराष्ट्र के अंदर है तो हम उसको ऐसे बोलेंगे ना कि ये पूरा का पूरा नागपुर है, ये इसके अंदर का कुछ भी हिस्सा महाराष्ट्र के अंदर है, तो हम इसको बोल सकते हैं कि सम पार्ट ऑफ ए, मतलब नागपुर के अंदर का। और नागपुर के अंदर का अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे? सम पार्ट ऑफ नागपुर। तो सम पार्ट ऑफ ए, तो उसी को तो मैं बोल रहा हूं, ये देखो सम ए आर बी, सम ए आर बी ऑटोमेटिकली। या फिर ऐसा ध्यान रखो कि सर जब भी ऑल ए आर बी बोलना है आपको तो इसमें 2 कंक्लूजन हमेशा राइट होंगे। छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ ऑल ए आर बी और सम ए आर बी। क्या बोलोगे? सर ऑल ए आर बी भी राइट होगा क्योंकि दिखता है सारा का सारा ए बी के अंदर है। और दूसरा कंक्लूजन, अगर पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, अरे सर पूरा का पूरा है तो थोड़ा पार्ट तो रहेगा ना बी के अंदर। अरे ऑफ कोर्स रहेगा ना। मुझे एक बात बताओ, पूरा का पूरा ए बी के अंदर है, मतलब पूरा का पूरा नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है, तो नागपुर का अंदर का छोटा सा हिस्सा, मान लो मैं बोलता हूँ नागपुर के अंदर का छोटा सा हिस्सा आप पकड़ लो, एक आता कोराडी हिस्सा, कोराडी, तो कोराडी भी तो नागपुर में है ना। अरे है या नहीं? इसलिए उसको कोराडी अगर नागपुर में है तो उसको बोलेंगे हम सम पार्ट ऑफ ए आर ऑटोमेटिकली बी, यानी कि सम ए आर बी इज आल्सो राइट। मतलब ये 2 कंक्लूजन हमेशा राइट होंगे। बट किधर से सर? छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ। अगर मैं बोलूं ये बड़ा सर्कल कौन है, इसमें बी है, क्या बड़े सर्कल की तरफ से छोटे सर्कल की तरफ कितने कंक्लूजन राइट होंगे? बड़े सर्कल, ये मतलब बी से ए की तरफ, जो बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ बात होती है तो एक ही कंक्लूजन राइट होता है। कौन सा सर? सम पार्ट ऑफ बी आर ए। देखो इधर समझाता हूं मैं। मुझे एक बात बताओ क्लास, ये जो पूरा बी का हिस्सा है ये पूरा का पूरा बीच है ना, पूरा पूरा महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र के अंदर तो नागपुर है ना। तो भैया ये देखो, ये जो बी है ये पूरा का पूरा बी था पहले, पूरा टोटल बी, मतलब ये इसको मैं ऐसा अलग से निकाल के दिखाता हूं। ये मान लो बी था, तो ये पूरा का पूरा जो बी है ये तो पूरा का पूरा हिस्सा ना, पूरा ऐसा फॉरेस्ट था। अब फॉरेस्ट में कुछ हिस्सा नागपुर ने ले लिया,
अरे यस और नो। बट अगर नागपुर कुछ हिस्सा नहीं लेता तो पहले कौन था सर? पहले तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र का हिस्सा था। तो पूरा का पूरा महाराष्ट्र हिस्से में कुछ हिस्सा नागपुर है, तो उसी को बोलेंगे सम पार्ट, मतलब बी का होल पार्ट ऑफ बी में से, पूरे बी के पार्ट में से कुछ हिस्सा किसका है? नागपुर का है। इसलिए हम ऐसा थर्ड स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि सम बी आर ए, मतलब हम लिख सकते हैं कि सम बी आर ए। सर ऑलवेज है ना कि जब पूरा का पूरा महाराष्ट्र के अंदर ही नागपुर है, तो ये जो पूरा का पूरा, अब देखो क्लास, ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र तो इतना छोटा सा हिस्सा नागपुर है, इसमें देखो चंद्रपुर है, अभी भंडारा है, बहुत सारे इसमें जिले हैं। तो अपना छोटा सा हिस्सा नागपुर दिखाने का तो हम क्या बोलेंगे कि जो महाराष्ट्र की इतनी बड़ी जो भूमि थी उसमें छोटा सा हिस्सा नागपुर का है। तो महाराष्ट्र की छोटा सा हिस्से में नागपुर बसा है, तो उसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं सम बी आर ए, मतलब बी के ही कुछ हिस्से में ए है करके, तो उसको बोलेंगे सम बी आर ए। अब ध्यान रखो कि सर जब बड़े की तरफ से छोटे की तरफ रिलेशन बनाते हैं तो एक ही कंक्लूजन ट्रू होता है। वो कौन सा सर? वो होता है सम का, मतलब सम बी आर ए का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सम बी आर ए। अच्छा मेरे को ये बताओ तो जरा, अगर मैंने ऐसा लिखा तो किसको ऑल बी आर ए, अगर मैंने ऐसा होगा क्या? ऑल बी आर ए लिखा, जो लिखा है वो देखो तो डायग्राम में दिख रहा है क्या? सारा का सारा बी ए के अंदर है? नहीं सर, ये सारा का सारा बी ए के अंदर दिख रहा है क्या तुमको? नहीं सर, नहीं, सारा का ये तो बी बाहर है सर, ये बड़ा है तो अंदर कैसे जा सकता है छोटे के? मतलब ये जो सारा का सारा बी है ये ए के अंदर नहीं दिख रहा है, इसलिए गलत हो जाएगा। इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सारा का सारा बी ए के अंदर नहीं जाता। तो मार्क माय वर्ड एंड रिपीट। सर आपने पहले क्या बताया कि जब भी ऑल ए आर बी का डायग्राम बनता है तो हमारे जो कंक्लूजन है वो 3 राइट होते हैं। मतलब पहले 2 राइट होंगे किसकी तरफ से? छोटे से बड़े की तरफ। अगर छोटे सर्कल से बड़े सर्कल की तरफ जाओगे तो ऑल ए आर बी एंड सम ए आर बी, ये वाले होंगे। उसके बाद बड़े सर्कल से छोटे सर्कल की तरफ आओगे तो एक ही कंक्लूजन राइट होता है, कौन सा? सम बी आर ए। सारा का सारा बी ए के अंदर नहीं जाएगा, ठीक है, इसलिए सम बी आर ए वाला कंक्लूजन हमेशा राइट होता है। इसका मतलब ऑल ए आर बी में 3 कंक्लूजन राइट होते हैं, कौन से? ऑल ए आर बी, सम ए आर बी, सम बी आर ए। आई होप आइडिया इज क्लियर, ठीक है, आपको एकदम समझ में आएगा। मतलब कौन कौन सा? ऑल ए आर बी, सम ए आर बी और सम बी आर ए, मतलब सम बी आर ए, ये 3 कंक्लूजन हमेशा राइट होंगे। अब मैं ये अभी से क्यों बता रहा हूँ सर? क्योंकि आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन दूंगा तो उसमें पहले छोटे छोटे से शुरुआत करूंगा, यही ऑल और सम के सम, तो उससे डायग्राम बना के आपको पहचानते आना चाहिए कि अगर ऑल का डायग्राम बनाया कि ऑल ए आर बी का डायग्राम बनाया तो इसमें कंक्लूजन कितने राइट होते हैं या रॉन्ग होते हैं करके। समझ में आया? ये 3 कंक्लूजन डेफिनेट में राइट होते हैं। ओके चलो पहले अभी थोड़ा सामने बढ़ते हैं। देखो अभी मैं थोड़ा सा ऊपर अभी इसमें अगर आप सर बोल रहे हैं कि इतने कंक्लूजन राइट होते हैं तो रॉन्ग भी तो होते होंगे ना, तो रॉन्ग को बाद में देखते हैं अपन। जब आपको चारों का मतलब समझ जाएगा, चारों का डायग्राम निकालना आ जाएगा, उसके बाद में मैं बताऊंगा कि इससे सर रॉन्ग भी क्या होता है करके, ठीक है। चलो सामने बढ़ो। अब ये ऑल का हो गया, देखो सम हो गया, ऑल हो गया। अब मुझे निगेटिव वाले बताओ, निगेटिव के कौन से रहते हैं सर? सम नॉट रहता है और नो रहता है। तो सम नॉट का डायग्राम कैसे निकलता है सर वो बताओ। देखो इधर सम नॉट का डायग्राम कैसे निकलेगा। अगर मैंने बोला क्लास सम नॉट, देखो पहले समझो मतलब कि सम नॉट होता क्या है, बताओ तो जरा क्या होता होगा सम नॉट। आधे तो मेरे इधर बोर्ड को ही देख रहे होंगे सर, वो उसके तरफ ध्यान मत दो, वो बड़ा आ जाएगा। इधर दो, देखो इधर सम नॉट का मतलब होता है कि सर सारे, देखो सम नॉट का मतलब होता है कि कुछ भाग नहीं है। देखो अगर मैंने बोला स्टेटमेंट लिख, ये सम नॉट का जो कीवर्ड है इसको स्टेटमेंट में हम डालते हैं। स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं? ये 2 एलिमेंट होगा ए और बी, इसके सामने हम कनेक्टर लगाएंगे सम नॉट का। तो हमने पहले बोला यहाँ पे सम, ऐसा ये वाला कनेक्टर यहाँ लगाओ, सम ए आर, और ये जो नॉट है ये बी के पहले लगाओ, यानी कि सम ए आर नॉट बी, यानी कि जो ए का कुछ मतलब, अब देखो ये ए है, ये ए इतना बड़ा ए है, ठीक है, ए का जो कुछ हिस्सा है, ए का जो कुछ हिस्सा है, अब देखो मुझे बताओ पहले, ए इतना बड़ा है ना ये पूरा का पूरा, अरे यस और नो, तो ए का जो कुछ हिस्सा है वो क्या नहीं है? वो बी नहीं है सर, मतलब सम ए आर नॉट बी, ऐसा सम ए आर नॉट बी, मतलब ए का जो कुछ, ए इतना बड़ा जो ए है उसमें से जो कुछ हिस्सा है वो क्या नहीं है? वो बी नहीं है, इसको बोलेंगे सम ए आर नॉट बी। ये डायग्राम को हमेशा याद रखना। और देखो एक्चुअली में इसका हिडन रिलेशन और कहां पे होता है सर सम ए आर नॉट बी का? तो इसमें ऐसा भी होता है, जिस डायग्राम में अगर ऐसा हो गया कि ए
बी के पास में नहीं जाता, मतलब ए का कोई भी हिस्सा बी के पास नहीं जाता और बी का कोई भी हिस्सा ए के पास में नहीं जाता, तो उसमें भी सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी। देखो जब मुझे एक बार बताओ, ये बोल देते हैं हम लोग इंडिया है, ये इंडिया है और ये बी इक्वल टू पाकिस्तान है, ठीक है। तो एक बार बताओ जरा, जब इन दोनों में अगर ऐसा प्रतिबंध लग चुका है, मतलब इन दोनों में अगर बॉर्डर में रेस्ट्रिक्शन लग चुका है, तो ये ए बी के पास में जाएगा क्या? नहीं जाएगा सर। और ये बी ए के पास में आएगा क्या? नहीं आएगा सर। तो बी के अंदर का कोई भी छोटी सिटी, मतलब पाकिस्तान के अंदर का कोई भी लाहौर सिटी, कुछ भी सिटी, ये लाहौर सिटी इंडिया में आ सकती है क्या? नहीं आ सकती ना सर। और ये इंडिया की कोई भी सिटी, मान लो मुंबई हो, दिल्ली हो, ये यहाँ पाकिस्तान में जाएगी क्या? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी सर? क्योंकि इसके बीच में प्रतिबंध लगा हुआ है, यानी कि सर रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, इसलिए। आई होप आइडिया इज क्लियर। ओके, अब देखो तो सर इसमें भी जो ये डायग्राम है ना, ये डायग्राम किसका है? ये नो का डायग्राम, इसके बाद में बताने वाला हूं, परंतु इस चीज, ये जो सम ए आर नॉट भी लिखा है, ये जो है ये हिडन रिलेशन, इसमें भी प्रूफ होता है, परंतु एक्चुअली में जब ये पूछा तो ये डायग्राम नहीं बनाना है हमको, ठीक है। हमको डायग्राम कौन सी बनाना है? ये वाली, ये ओरिजिनल डायग्राम है, ठीक है। यहाँ पे प्रूफ होता है, मतलब हिडन रिलेशन यहाँ पे बनता है, बताता हूँ धीरे धीरे। सिर्फ मैं इंफॉर्मेशन दिया, अभी धीरे धीरे आता हूँ। पहले मेरे को 4 चीजों को, सिर्फ तुमको डायग्राम कैसे बनता है वो समझाना है, उसके बाद में चारों का अलग अलग, मतलब 4 से सर 16 कंक्लूजन कैसे निकालते हैं वो मुझे बताना है, ठीक है। जब ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप सीखोगे तो क्लास एक भी क्वेश्चन नहीं छूटता, ठीक है। हाँ, इधर देखो, अभी मुझे एक बात बताओ सर, आपने सम ए आर नॉट बी का डायग्राम तो बड़ा अच्छा निकाला कि पूरा ए में से जो कुछ हिस्सा ए का है वो क्या नहीं है? वो बी नहीं है, तो आपने तो डायग्राम बहुत अच्छे से निकाल लिया। अब मुझे बताओ तो जरा कंक्लूजन कितने ट्रू होते हैं इसमें? तो देखो इधर कंक्लूजन कितने ट्रू होंगे। सबसे पहला जैसा जो है वो वाला, अगर मैं बोलता हूं सम ए आर नॉट बी, ऐसा अगर कंक्लूजन में पूछ दिया तो ये ट्रू होगा, ठीक है। दूसरा, अगर आप ऐसा बोलोगे कि सर नो ए आर बी, तो भी गलत, नो बी आर ए, तो भी गलत, सम पार्ट ऑफ बी आर नॉट है, जैसे मैं ऐसा बोल रहा हूं, देखो नो ए आर बी। अब मैंने क्या बताया, ये नो ए आर बी का डायग्राम है कि ये नहीं, ये काय का डायग्राम है? ए का इतने बड़े ए में से कुछ हिस्सा से, थोड़ा सा छोटा सा हिस्सा किस में नहीं जाएगा? बी में नहीं जाएगा। उसने पूरे की हिस्सा बात की है क्या कि पूरा जो ए है वो कभी भी बी में नहीं जाएगा करके ऐसा बोला है क्या उसने? नहीं सर, अभी यहाँ पे जो बात हो रही है वो सम पार्ट की हो रही है कि सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी। समझ में आया? तो इसके लिए सिर्फ यही राइट होगा, बाकी जो भी डेफिनेट पूछेगा वो रॉन्ग होंगे, ठीक है सर। इसमें भी मैं आपको एक्स्ट्रा और 15, जैसे ये एक निकल गया तो जो 15 है और निकाल के दिखा सकता हूँ, बट सबसे पहले हमको 4 चीजें समझना, उसके बाद में बताऊंगा कि सिर्फ डायग्राम, मतलब 2 एलिमेंट से हम 8 रिलेशन कैसे, मतलब टोटल 16 रिलेशन कैसे बना सकते हैं, ठीक है। चलो बताता हूँ। हाँ, उसके बाद अब ये सम नॉट भी समझ गया होगा, डायग्राम समझे सम नॉट का, यही सम नॉट का डायग्राम है ओरिजिनल, ठीक है। बाकी जो डायग्राम निकलते हैं उसमें ये चीज हिडनली प्रूफ होता है, बताता हूं मैं कैसे। जो अभी मैंने नो ए आर बी निकाला था ना, वो उसमें ये वाला हिडनली प्रूफ होता है, दिखाता हूं। अब चलो नो में आ जाऊं मैं, चलो नो में आते हैं सर। अब मैंने बोला सर नो का बता दो आप कैसा डायग्राम निकलता है, तो नो का डायग्राम ऐसा निकलता है कि अगर किसी ने बोल दिया नो कीवर्ड यूज करना है और इसके लिए स्टेटमेंट बनाना है, तो हम पहले 2 एलिमेंट लिख देते हैं ए और बी। ये जो नो कीवर्ड है ये सामने लगा दो, नो ए और हेल्पिंग वर्ब ले लो आर, यानी कि नो ए आर बी, यानी कि हम क्या, अब बताओ इस, अगर ये स्टेटमेंट है तो इस स्टेटमेंट का डायग्राम कैसे निकलेगा? इस स्टेटमेंट का डायग्राम निकलेगा ऐसा कि सर पूरा का पूरा जो, देखो नो का मतलब होता है 0%, नो का मतलब, अगर मैंने ऐसा बोला नो वन गो टू, या मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सर नन ऑफ, देखो नो का मतलब भी क्या होता है? नन ऑफ ऐसे बोल सकते हैं कि सर नन ऑफ, क्या लिखूं मैं? सिंपल मीनिंग बताता हूं। देखो अगर सर नो का मतलब होता है नन मतलब कोई भी नहीं, नो का मतलब क्या होता है सर? कोई भी नहीं, कोई भी नहीं मतलब 1% भी नहीं, 1% भी नहीं मतलब क्या? 0%। और नन का भी मतलब क्या होता है कि सर कोई भी नहीं, और नन का मतलब भी क्या होता है? 0%। और कोई भी नहीं को बोलते हैं कि सर मान लो किसी से हमको कुछ चीज लेना था और हमने बोले कि नहीं, नो, उससे हमको कुछ भी चीज नहीं लेना, तो हम क्या बोलेंगे?
अब देखो इसका अगर मतलब समझ गया होगा तुमको, तो नो और नन का मतलब कोई भी नहीं। तो मैं बोलता हूं कि नो ए आर बी, तो मैं कैसा लिखूंगा कि सर ए, इतना बड़ा जो ए है, इसका कोई भी हिस्सा किसमें नहीं जाएगा, इसका कोई भी हिस्सा बी में नहीं जाएगा, और बी का जो कोई भी हिस्सा होता है वो किसमें नहीं आएगा, ए में नहीं आएगा। इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सर देखो ये जो बी है यहाँ पे लाओ पहले, नो बी, और ये जो ए है यहाँ पे लेके जाओ, आर बीच में रखो, ऐसा नो ए आर बी और नो बी आर ए, इसका डायग्राम ऐसे बनता है। नो ए आर बी मतलब ए का कोई भी हिस्सा बी के पास में नहीं जाएगा, और बी का कोई भी हिस्सा ए के पास में नहीं आएगा, मतलब नो बी आर ए। अरे यस और नो। अब इसमें कंक्लूजन सर कितने ट्रू होंगे, तो सर इसमें कंक्लूजन होते हैं 4 ट्रू। देखो 4 बताता हूं कैसे। सर आपने जब हिडन रिलेशन की बात की थी, हाँ वही हिडन रिलेशन इसमें प्रूफ हो जाता है, बता दो। देखो नो ए आर बी, नो ए आर बी, ये तो सर ट्रू होगा क्योंकि कोई भी ए बी नहीं है। अब मैंने अगर ऐसा लिखा तो कि सर कोई भी बी ए नहीं है, तो मैंने ऐसा लिखूंगा, ये बी को मैं पहले ला देता हूं, नो बी आर ए, नो बी आर। हाँ सर कोई भी बी का हिस्सा ए में नहीं जा रहा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। तीसरा क्या ट्रू होगा, याद रखो कि अगर ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के अंदर का कोई भी व्यक्ति या कोई भी सिटी ये इंडिया के अंदर किसी सिटी में नहीं आएगी, या फिर इंडिया का, जैसे ये ए इक्वल टू इंडिया मान लेते इधर, हाँ, और ये बी इक्वल टू हम लोग पाकिस्तान मान लेते। तो जब इसमें रेस्ट्रिक्शन लगा हुआ है, बॉर्डर ही पूरा सील है, तो क्या ए का मतलब इंडिया का कोई भी सिटी इसमें जा सकती है कि पाकिस्तान में नहीं जा सकती, पाकिस्तान का कोई भी सिटी इंडिया में आ सकती है कि नहीं आ सकती। इसका मतलब सर कि यहाँ पे आप अगर कोई भी सिटी होगी, मतलब इसको अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो क्या बोलोगे, कोई भी सिटी को आपको सम का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि इतने बड़े में से कोई भी सिटी हो तो उसको बोलना पड़ेगा कि होल पार्ट ऑफ ए, मतलब पूरे ए के पार्ट में सम पार्ट ऑफ ए, कोई भी जो सम का पार्ट रहेगा, मतलब ऐसा देखो सम ऑफ ए आर नॉट बी, ये भी इसमें ट्रू हो जाएगा। नहीं समझे? अरे सर जब पूरा का पूरा ए का हिस्सा बी में नहीं जा सकता, तो ए के अंदर का कोई भी हिस्सा ऑटोमेटिकली बी में नहीं जाएगा ना। और सुनो, मान लो देखो ये आप हो, ये आपके पापा है मान लो, ठीक है, और ये हमारा पड़ोसी वाला है। अगर पापा का और पड़ोसी वाले का झगड़ा हुआ है, तो पापा के चिल्ड्रन कौन है, आप हो ना। पापा के चिल्ड्रन जब आप हो और आपके पापा का झगड़ा पड़ोसी वाले से हुआ है, तो आप अंकल अंकल करके जाओगे तो पड़ोसी वाले के घर में, बताओ नहीं जाओगे ना। इसका मतलब है कि जब हमारा इधर से झगड़ा हो, हमारे पापा का झगड़ा इधर पड़ोसी वाले से हो चुका है, तो हम जो चिल्ड्रन है वो नहीं जाएंगे ना दूसरे के घर में। तो मैं वही बोल रहा हूँ, जब ये चिल्ड्रन नहीं जाएंगे तो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे कि पूरे के पूरे ए का हिस्से में से कुछ हिस्सा, चाहे इधर का कोई भी हिस्सा रहे, छोटा सा भी हिस्सा, वो इसके पास में नहीं जाएगा। तो उसको अगर इंग्लिश में बोलना है तो हम क्या बोलेंगे कि पूरे पार्ट में से ए का कोई भी हिस्सा, तो सम ए आर नॉट बी, यानी कि ए का हिस्सा बी में नहीं जाएगा। और इधर से कैसे बोल सकते हैं कि सर ऐसे ही सेम, कि सर इधर से भी ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, कहां लिख दूं, यहां लिख देता हूं कि सर सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए, कि सर बी का कोई भी हिस्सा जो रहेगा, ये बी का कोई भी हिस्सा बी आर नॉट ए, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इसका मतलब अगर ऐसी डायग्राम बनी तो ये दो कंक्लूजन तो ऑलरेडी मतलब ट्रू होंगे कि नो ए आर बी और नो बी आर ए, ये तो हमेशा ट्रू होंगे, परंतु सम पार्ट ऑफ ए आर नॉट बी एंड सम पार्ट ऑफ बी आर नॉट ए, मतलब ए के अंदर का कोई भी हिस्सा बी नहीं हो सकता और बी के अंदर का कोई भी हिस्सा ए नहीं हो सकता, ये भी कंक्लूजन हमेशा ट्रू होगा। अब मुझे बताओ, आपको ये जो 4 कीवर्ड है इसका डायग्राम निकालना आ गया होगा अभी तक, ठीक है। अब मैं बढ़ता हूं कि सर आप जो बोल रहे थे कि सिर्फ 2 अगर एलिमेंट होते हैं, यानी कि ए और बी, इसमें से अगर आप 16 रिलेशन मतलब 16 कंक्लूजन की बात करें तो ड्रॉ कैसे होता है बताता हूं। देखो सबसे पहले एक ड्रॉ करके बताता हूं, ठीक है। इसमें अपन पार्ट 1 रखेंगे, मतलब एक मैं ड्रॉ करके बता दूंगा, और जो पार्ट 2 रहेगा उसमें ऐसे ही, जैसे पहले मैं लूंगा सम का, सम के बाद लूंगा मैं ऑल का, ऑल के बाद सम नॉट और नो का। तो हर जैसी सम का मैंने एग्जांपल लिया तो सम में मैं कितने निकालूंगा, 16 कंक्लूजन निकालूंगा एक चीज से, और उसमें पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट करेंगे। फिर पार्ट 2 में क्या करेंगे, ऑल है सम है, इनके 2 निकाल लेंगे, 16 16 32 ऐसा करके चलते हैं, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो इधर, चलो ये हो गया आपके चारों कनेक्टर्स की पूरी मालूमात हो गई आपको कि सर इसका डायग्राम